प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आज का वीडियो दोस्तों एक बच्चा और हज़रत मालिक बिन दीनार की है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है जब एक छोटे से बच्चे को जंगल में हज़रत मालिक बिन दीनार देखते हैं, और देखने के बाद दोस्तों जो कुछ होता है और वो बच्चा जो कुछ हज़रत मालिक बिन दीनार के बारे में बताता है, जब आप सुनेंगे दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जंगल में लकड़ियाँ चुनता हुआ वो बच्चा कौन था उसके बारे में भी जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप सरापा झूम जाएंगे। तो दिलचस्प वाक़या हज़रत मालिक बिन दीनार और एक नूरानी चेहरे वाले बच्चे का शानदार वाक़या लेकर आपके सामने आए हैं। उससे पहले पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं आपसे अदबन गुजारिश करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक बार हज़रत मालिक बिन दीनार जंगलों से उनका गुजर हो रहा था कि जंगल के अंदर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका चेहरा बहुत नूरानी है। वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है, लकड़ियां चुन रहा है। अब हज़रत मालिक बिन दीनार उस बच्चे को देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस बच्चे को सलाम करें, लेकिन फिर उनका नफ्स ये कहता है कि ये तो छोटा सा बच्चा है। और उस बच्चे को देखने के बाद अनदेखा करते हुए हज़रत मालिक बिन दीनार गुजर जाते हैं उस बच्चे के सामने से। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उनके दिल ने उनको फिर ये लगता है कि नहीं, छोटा है तो क्या हुआ, बच्चा तो है, चेहरा भी नूरानी है। और ये समझकर ये दिल में जब बात आई तो ये सुनने के बाद हज़रत मालिक बिन दीनार फिर वापस लौटते हैं और उस बच्चे को सलाम करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जब सलाम करते हैं हज़रत मालिक बिन दीनार उस बच्चे को, लकड़ी इकट्ठा करते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मालिक बिन दीनार। अब हज़रत मालिक बिन दीनार ने ये सुना कि इस बच्चे को तो मेरा भी नाम मालूम है, मेरे बाप का भी नाम मालूम है। अब इनके हैरत का ठिकाना नहीं रहा। अब हज़रत मालिक बिन दीनार वहाँ पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद उस नूरानी चेहरे वाले बच्चे से कहते हैं कि बच्चे, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे काम लेने के लिए ही तुम्हें जंगल में, इस शदीद जंगल में तुम्हें काम करने के लिए भेजा है, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए भेजा है। वो नूरानी चेहरा वाला वो बच्चा जो लकड़ियाँ चुनता जा रहा था और साथ ही साथ उनके आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। और इन्हीं आंसू को देखकर हज़रत मालिक बिन दीनार ने उस बच्चे से कहा कि ए बच्चा, लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये काम करने के लिए भेजा है और जिसके सबब से तुम ये रो रहे हो। इतना सुनना था कि वो नूरानी शख्स वाले चेहरे वाले वो बच्चा कहता है कि ए मालिक बिन दीनार, खबरदार मेरे माँ बाप को के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात ना कीजिए। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए भेजा है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरी अम्मी जब चूल्हा जलाती है खाना बनाने के लिए, और जब चूल्हा सुलगता नहीं है तो चूल्हे में सबसे पहले छोटी लकड़ियों को, चूल्हा को सुलझाने के लिए, भड़काने के लिए सबसे पहले छोटी लकड़ियों को डालती है। और जब छोटी लकड़ियां डालती है तो चूल्हा सुलग उठता है। उसके बाद बड़ी लकड़ियों को डाला जाता है जलाने के लिए। और मैं इसी चीज़ का ख्याल करके रो रहा हूँ कि जब जहन्नम को सुलझाया जाएगा, और जहन्नम को सुलझाने के लिए जहन्नम का ईंधन कौन बनेंगे मालूम है, तो जब बड़े लोगों को उसको डाला जाएगा, जहन्नम का ईंधन नहीं सुलगेगा, तो हो सकता है कहीं उस समय छोटों को तो ना डाला जाए। और यही सोच कर मैं रो रहा हूँ कि अगर उस समय छोटे बच्चों को अगर डाला जाएगा जहन्नम के ईंधन को सुलगाने के लिए,
तब क्या होगा, और इसी डर की वजह से मैं रोए जा रहा हूँ। अब इतना सुनना था कि हजरत मालिक बिन दिनार के पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसकने लगता है। उनको ये लग जाता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि कोई गैर मामूली बच्चा है, और उनके चेहरे में भी जिया थी, रोशनी थी, चमक थी। अब दोस्तों क्या होता है कि हजरत मालिक बिन दिनार के दिल में ये हसरत पैदा होती है कि इनसे कुछ पूछ लिया जाए। बहरकैफ हजरत मालिक बिन दिनार उस बच्चे से मुखातिब होकर कहते हैं कि बच्चे, मेरे भी कुछ सवाल हैं, उनका जवाब आप दे दीजिए। वो बच्चा कहता है कि जी फरमाइए, क्या सवाल है। तो हजरत मालिक बिन दिनार उस बच्चे के सामने ये बात कहते हैं कि नफ्स और दिल में क्या फ़र्क है। इतना सुनना था कि वो बच्चा कहता है कि ए मालिक बिन दिनार, जब मैं यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहा था और आप गुजर गए, ये सोचकर गुजर गए कि ये तो बच्चा ही है, इसको क्या सलाम किया जाए, तो ये आपके नफ्स ने आपसे कहा और आप वहाँ से गुजर गए। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद आपके दिल ने आपको कचोटा और दिल ने कहा बच्चा है तो क्या हुआ, सलाम कर लेते हैं। और उसके बाद आप वापस पलटे और मुझे सलाम किए। तो ये नफ्स और दिल का ये मामला है। जब इतना सुनना था तो कि मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ गए और उन्होंने उस बच्चे से कहा, ए बच्चे, आपका नाम क्या है। प्यारे दोस्तों, जब इतना सुनना था कि उस बच्चे ने अपना नाम बताया, और जब उस बच्चे ने अपना नाम बताया तो यकीनन वहाँ पर हजरत मालिक बिन दिनार के होश उड़ गए थे। और यहाँ यकीनन दोस्तों, अगर आप भी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले होंगे तो यहाँ आप भी अपने हाथों को चूम लेंगे, आप भी झूम उठेंगे। दोस्तों, उस बच्चे ने जो नाम बताया वो नाम था दोस्तों जाफर सादिक, जिनको दुनिया जमाना इमाम जाफर सादिक के नाम से जानती है। तो दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने का मर्तबा ही कुछ और है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने का बच्चा भी दोस्तों वो ताकत रखता है, वो कुव्वत रखता है, वो इल्मी सलाहियत रखता है जो गैर मामूली होता है, जो सामने आ जाए तो आपके हैरत का ठिकाना नहीं रहता है। रब की बारगाह में दुआ है कि हम सभी को अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। आमीन।